मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए बच्चों, बरसात का मौसम है ना, बिजली भी खूब कड़कती है ना, और गिरती भी है। कल ही की न्यूज़ थी कि कछौना में, हरदोई में कछौना पड़ता है यहीं पे, तो वहां पे एक लड़की थी, वो 10वीं की छात्रा थी। शाम में छत पे झाड़ू लगा रही थी और उस पर बिजली गिर के खत्म हो गई है। तो हम आपको आज बिजली के बारे में बताएंगे कि बिजली क्या होती है और कैसे बिजली बनती है और कैसे गिरती है ना, और बिजली से हम कैसे बच सकते हैं। कुछ आप लोगों को पता होंगे, है ना। तो देखिए कैसे बिजली बनती है, कैसे गिरती है। तो देखिए बच्चों, हम सभी जानते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब पानी क्या होता है, भाप बन के ऊपर उड़ता है ना। जैसे भगोने में आप पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, भाप बन के उबलता है तो भाप बन के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। तो ऐसे ही होता है, जब बहुत गर्मी होती तो भाप बन के क्या होता है, पानी ऊपर जाता है। और जैसे जैसे बच्चों 165 मीटर की ऊंचाई तक जैसे जैसे जाएगा, ठीक है, तो उसके तापमान में कितने की कमी आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की। जैसे आप लोग फ्रिज में पानी जमाने के लिए रखो, बर्फ जमाने के लिए फ्रीजर में, तो पहले क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जमेगा, है ना। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, भाप ऊपर जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, इसका टेम्परेचर घटता जाएगा। और ऊपर जाने पे क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे फ्रिज में बर्फ जम जाती है, तो जब ये बर्फ के टुकड़े बन गए तभी तो आप लोग देखते हैं कभी कभी क्या गिरते हैं हम लोग यहाँ, ओले गिरते हैं ना। बर्फ के टुकड़े तो होते हैं छोटे छोटे से। अब ये जो बच्चे बर्फ के टुकड़े थे, अब हवा तो सब जगह चलती है, तो हवा जब चली तो आपस में क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आंधी आंधी चलने लगे, दरवाजे देखिए अपने आप रगड़ने लगे आपस में, ठीक है। कपड़े वपड़े पड़े हो आपस में, रगड़ होगी कि नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ये भी आपस में रगड़ते हैं घर्षण की वजह से। जिससे क्या उत्पन्न होता है, स्टैटिक करंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक धारा, ठीक है। तो ये जब स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है तब यहाँ पे आ जाइए। अब बच्चों हमने बताया था कि जब करंट कैसे होता है, एक उसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव। तो जो स्टैटिक करंट का बच्चों पॉजिटिव था वो तो चला गया ऊपर, अब जो निगेटिव था वो कहाँ आ गया, नीचे। जब नीचे आता है तो बच्चों निगेटिव किसको ढूंढेगा, पॉजिटिव को। तो पृथ्वी पर उसको पॉजिटिव कहाँ मिलता है, या तो खूब खंबे ऊंचे ऊंचे हो, बिजली के खंबे, है ना, या कोई धातु हो, या तो पानी वाली जगह हो, इंसान होता है, या ऊंचे ऊंचे पेड़। तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही इसको पॉजिटिव मिला वैसे क्या होती है, आपस में टकराती है और क्या होती है, बिजली गिरती है ना। तो इस तरीके से क्या हमारी बिजली उत्पन्न होती ही नहीं होती है। अब देखिए बच्चों, जो बिजली का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने पे खौलता है, सोचिए कितना ज्यादा इसका तापमान होगा। और बेचारा जो सूर्य होता है उसका पता कितना तापमान होता है, 10,000 खाली, और इसका 27,000। तभी बिल्कुल इंसान क्या बन जाता है। अब आप ही सोचिए कितना ज्यादा इसका होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमने कुछ बिजली से बचने के उपाय लिखे हैं, उसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो पहला तो है ऊंचाई वाली जगह पे न जाए, ठीक है। जैसे छत हो गई, ठीक है, कुछ मिट्टी विट्टी पड़ी होती, ऊंचाई वाली जगह होती है ना, तो ऐसी जगह पे क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिजली जल्दी गिरती है ना। इसके अलावा छाते का प्रयोग ना करें, जैसे बच्चे ने बताया था, अभी छाते का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होती है, जो डंडी होती किसकी बनी होती है, लोहे की, इसलिए गिरने का डर ज्यादा होता है। और पानी वाली जगह, जैसे कि बहुत लोग होते हैं, बिजली जब कड़कती है तब आजकल जैसे धान लगा रहे हैं ना सब लोग धान, तो उसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है, या ताल में काम कर रहे होते हैं, या नहर वगैरह में होते हैं। तो क्या करना चाहिए, जब बिजली तड़के तो इन वाली जगह से बिल्कुल सूखी जगह पहुंचना चाहिए, क्योंकि पानी में बिजली जल्दी अट्रैक्ट होती है ना। और सूखी जगह पे जाना चाहिए, सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर कई लोग हों खेत में, जैसे कोई सुरक्षित जगह ना हो, कोई पक्का मकान ना हो, और कई लोग खड़े हैं, तो उनको हाथ पकड़ के नहीं खड़ा होना चाहिए, है ना। उचित दूरी बना के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा लोग होंगे तो बिजली गिरने की ज्यादा संभावना रहती है ना। इसके अलावा
लोहे की खिड़की दरवाजे को ना पकड़े। जैसे क्या होता है, किसी किसी के यहाँ बाहर लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, तो इस तरीके से लोहे की जो चीजें होती है उनको पकड़ के नहीं खड़ा होना चाहिए खुली जगह पे, ठीक है, इसलिए बिजली ज्यादा गिर सकती है ना। इसके अलावा दोपहिया वाहन ना चलाएं। जैसे देखा जाता है जब बरसात होती है, बिजली तड़कती है, तो लोगों को घर जाने की बहुत जल्दी रहती है ना। बिजली कड़क रही है और क्या कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं जल्दी जल्दी घर, है ना। साइकिल से या मोटरसाइकिल से, जो खुले वाहन होते हैं उनसे नहीं जाना चाहिए, है ना। बिजली गिरने की ज्यादा संभावना रहती है उनपे। इसके अलावा पेड़ के नीचे ना खड़े हों। हमने बताया पेड़ ऊंचाई वाले होते हैं, इसलिए बिजली उस पर जल्दी गिरती है। तो अगर बिजली कड़के तो पेड़ के नीचे नहीं, हाँ चलो नीचे छाया है, आराम से पानी नहीं गिरेगा, पेड़ नीचे खड़े हो जाए, उस पर सबसे जल्दी बिजली गिर सकती है। इसके अलावा खुले स्थान से पक्के मकान में, जैसे आप लोग खेत में हैं और आसपास किसी का घर है, तो जल्दी से भागकर कहाँ चले जाएं, पक्के मकान में चले जाइए, सबसे सुरक्षित जगह है, ठीक है। इसके अलावा बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि बच्चों जो बिजली के खंभे होते कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, इसलिए उन पे गिरने की ज्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा जैसे अभी हिमांशु कह रहे थे कि बिजली कड़के तो लेट जाओ जब इन पे, है ना, तो लेटा नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अकेले खेत में होने पर उकड़ू बनकर बैठ जाए, ठीक है। मान लीजिए आप अकेले हैं खेत में, ठीक, तो आपको खड़े नहीं होना चाहिए, ठीक, और ना इधर उधर भागना है, बिजली कड़की मारे डर गए भागने लगे इधर उधर, है ना, डर के मारे। तो अभी हम आपको बताएंगे उकड़ू बन के कैसे बैठा जाता है, सबसे सुरक्षित चीज है आपके, ठीक है।